वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग में आपका स्वागत है। और ये जो है ये एनसीईआरटी क्लास 7 जो है हिस्ट्री बुक उसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। तो ये जो है ना फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का क्लास 7 का जो है इसमें थोड़े से कुछ पार्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है। 3 या 4 पार्ट्स में हम लोग विड रैप इट अप, ओके। हम लोग रैप अप करेंगे इसको, चार पार्ट्स में हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है और एक बार मैं ज़्यादा अगर लेक्चर डालूंगा तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए, तो प्रीवियसली वी हैव स्टडीड दैट अबाउट दैट व्हाट फॉरेनर्स किसे कहते हैं, ठीक है। फॉरेनर्स किसको कहा जाता है, पहले फॉरेनर्स किसको कहा जाता था, तो वहाँ पे एंड अप किया था हमने। तो लेट्स नाउ स्टडी दिस वन, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। तो हिस्टोरियंस जो थे उनकी सोर्सेस क्या क्या थी, मतलब सोर्सेस मतलब आप लोगों को किस तरह से उनको पता चलता था, किन चीज़ों से उनको पता चलता था कि जो पुराने चीज़ें हैं या फिर ये उस राजा के समय का है या फिर वो उस समय के समय का है, ठीक है। जो पास्ट टाइम के जो चीज़ें हुआ करती थी, जो हरकतें हुआ करती थी उस समय में, जो भी चीज़ फाइंड आउट हुआ है उनकी जो सोर्सेस है तो वो क्या क्या थी, चलते हैं चलिए। और एक चीज़ आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल की तरफ से पहली वीडियो आपको आप तक पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहाँ पे कहा क्या गया कि हिस्टोरियंस जो थे ना, अलग अलग सोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस यूज़ करते थे पास्ट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी, और ये डिपेंड करता था कि उनकी पीरियड ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है, किस समय के बारे में बात कर रही है। अब देखो बहुत पुराने समय के बारे में अगर वो जानना चाहते तो उनकी सोर्स क्या रही होगी। उस समय तो पेपर्स वेपर नहीं थे, तो उस समय पे जो बोन्स, हड्डियाँ या फिर जो ड्राइंग्स, उन चीज़ों को लेके स्टडी करी होगी उन्होंने, है ना। या फिर उसके बाद में अगर आ जाए, समझ लीजिए एडी की बात हो जाए, ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट बर्थ की बात हो जाए, तो वहाँ पर उस समय पे पेपर के अगर किसी चीज़ के बारे में उनको जानना हो तो इंस्क्रिप्शन मिल जाती थी, पाम लिप पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिल जाते थे, पाम लिप पे लिखे हुए जो मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाते थे, है ना। तो ये चेंज होते रहता था टाइम के ऊपर से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे अगर आप गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो पुराने ज़माने में भी मतलब पुराने चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, है ना। पुराने जो भी चैप्टर्स हैं या फिर पुराने जो भी बुक्स हैं क्लासेस में, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुप्ता या फिर हर्षवर्धन के बारे में आपको कैसे मालूम चला हो। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर पुराने ज़माने के बारे में करना है, अगर बिफोर क्राइस्ट के, मतलब बिफोर क्राइस्ट के पहले, क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो भी इंसिडेंट्स हुई होंगी तो उस समय पे जो भी सोर्सेस रही होंगी उससे हम कैसे पता करेंगे। और आफ्टर क्राइस्ट के बाद में, क्राइस्ट के बर्थ के बाद में जो भी इंसिडेंट्स हुई होंगी उनके बारे में जो भी चीज़ें लेके हम डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर उस टाइम पे जो भी सोर्सेज रही होंगी उसके बारे में कैसे हम पता करेंगे या फिर कैसे जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ द पीरियड। देखो कुछ सोर्सेज ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू हुई हैं, पुराने ज़माने में भी थी, अभी भी है। जैसे कि फूड हैबिट्स मान के चलो, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो भी चेंजेस नहीं हुई हों, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ हो, ठीक है। तो उन चीज़ें कभी भी रिमेन ना, वो कंटिन्यू ही रहती हैं, ठीक है। जो उस समय पे रही होंगी वो इस समय पे भी रही होंगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कंटिन्यू रहती है, ठीक। कुछ सोर्सेस दिस स्टाइल रिलाई ऑन कॉइन, जैसे कॉइन्स मान के चलो, इंस्क्रिप्शंस मान के चलो, आर्किटेक्चर्स मान के चलो, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ले लो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। अब और कभी कभी क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी भी हो जाती है कि देखो कॉइन इस समय पे मिल रहे थे, इस समय पे बंद हो गए, नोट मिलना चालू हो गया। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में मिडाइवल हिस्ट्री की कंपेरिजन करो, ठीक है, तो मिडाइवल हिस्ट्री में क्या रही थी, जो कॉइन्स हम इंस्क्रिप्शन हम जान सकते थे, पर मॉडर्न हिस्ट्री में क्या आ गई, वही इंस्क्रिप्शन पेपर या फिर पेपर में चेंज हो जाती है, ठीक है। कॉइन्स जो है नोट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस आती रहती है। द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड other types of available information through this period. Paper gradually became cheaper and more। देखो मैंने कहा पहले, ठीक है, कि किस समय की बात कह रही है, पेपर भी मिलना शुरू हो गया, ठीक है। पहले ज़माने के साथ में जो मिडाइवल में हम लोगों ने बात की कॉइन्स के बारे में, है ना, कॉइन्स या फिर इंस्क्रिप्शन से पता चलती थी, तो उस समय की बात है। फिर अगर मॉडर्न टाइम में हम आ जाते हैं, 19 जो मॉडर्न टाइम मान के चलो आप
18th एंड 19th सेंचुरी की बात करें तो उस समय पे क्या हो गया, पेपर कॉस्ट चीप मिलने लगी, पेपर अवेलेबल होने लगी लोगों को, है ना। तो उस समय पे क्या हो गया, पेपर इंस्क्रिप्शन जो लिखे जाते थे पहले पत्थरों पे, अभी वो पेपर में लिखे जाने लगे, रिकॉर्ड्स बनाए गए, रखे गए, ठीक है। कहाँ रखे गए, लाइब्रेरीज में रखे जाए, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रखे जाते थे। तो वो हम लोग एक एक करके जानेंगे कहाँ कहाँ रखे जाते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पता करते हैं। पीपल यूज इट टू राइट हॉली टेक्स्ट। देखो किस चीज़ के बारे में ये पेपर कब कब यूज़ करता था, मतलब पेपर चीप होने लगे, मिलने भी लगे, तो इसकी वजह से लोग ज़्यादा लिखने लगे, ठीक है। जैसे हॉली टेक्स्ट लिखने लगे, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, ठीक है। रूलर्स ने क्रॉनिकल्स मतलब एक मान के चलो आपके, क्रॉनिकल्स मतलब मान के चलो बायोग्राफी, ऑटोग्राफी की टाइप, बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी टाइप की चीज़ें जो होती है, इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, है ना, जो लेटर्स हैं और टीचिंग्स हैं सेंट्स के, मतलब साधु लोगों के। तो पहले तो वही लोग लिखते थे ना कि क्या हुआ होगा या फिर क्या रहा है, ठीक है। तो उस समय पे लिखे मिलते थे। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे, ठीक है। जो भी पिटिशंस हैं या फिर जुडिशियल, किसको क्या सजा दिया, किस राजा ने क्या, उसके लिए क्या सजा, जैसे हमारी जब भी आईपीसी है, जैसे हमारे पे लॉ बुक है, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड की जो बुक्स होंगी, ठीक है। तो उस समय पे भी वैसे ही थी, ठीक है। एंड रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। देखो अकाउंट्स एंड टैक्सेस को लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कब कोई, है ना, अगर अकाउंट्स एंड टैक्सेस मान के चलो अगर नहीं लिखे जाए तो कौन मार के भाग जाएगा, है ना। जैसे अभी कोई कोई कहीं कहीं बहुत होते हैं, जैसे ऐसे भी लोग मिलते हैं, जैसे किसी दुकान से हम लोगों ने उधारी ले ली, उसके बाद हमने दिया ही नहीं, उसके बाद वो खाता गुम, तो उसको लिखा, अगर उसने खाता में नहीं लिखा होगा तो वो समझ लो भूल गया, गजनी बन गया, तो हम भी भूल गए। चलो भैया, तो इसी वजह से अकाउंट्स और टैक्सेस को लिखना जरूरी होता था, और लिख के भी रखते थे लोग वहाँ पे, ठीक है। चलिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो वेल्दी पीपल मतलब जो अमीर, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, वहाँ पे मैनुस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, मतलब राजा महाराजाओं की कहानी, रूलर्स की कहानी, मोनेस्ट्रीज में क्या घटना घटी है, कैसे उसकी स्थापना हुई है, ये सब चीज़ें लिखते थे मैनुस्क्रिप्ट, मतलब लिखे लिखे जाते थे मैनुस्क्रिप्ट्स में, ठीक है ना। उसके बाद देखो दे वेर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज ऑन एंड आर्काइव्स। तो ये सब चीज़ें ना कहाँ पे रखते थे, आर्काइव्स में रखते थे या फिर लाइब्रेरीज में रखते थे। पहले मैंने बताया आर्काइव देखो क्या होता है, एक प्लेस ऐसा होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे पुराने डॉक्यूमेंट्स या फिर मैन्युस्क्रिप्ट जैसे रखे जाते हैं उनको आर्काइव्स बोलते हैं। देखो बगल में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं, ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस। जो भी पुराने, है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर मैन्युस्क्रिप्ट रखे जाते थे, ठीक है। तो और आजकल है ना नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनके जो आर्काइव्स होते हैं ना, उनके पास भी आर्काइव्स होते हैं जहाँ पे वो अपने ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं और फिर ट्रांजैक्शंस रहते हैं, तो वो उनको वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसके कारण से हमको बहुत सारे लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। देखो ये बहुत सारे मिलते तो हैं डॉक्यूमेंट्स, पर ये डिफिकल्ट भी यूज़ है। पुराने ज़माने में लिखे तो कहीं राइटिंग उखड़े हो जाते हैं। कभी अगर आप लोग म्यूज़ियम में विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पुराने ज़माने के रिकॉर्ड्स या फिर न्यूज़पेपर्स मिलेंगी, ठीक है। उस समय की बात है, डेट देख लेना क्या होता है, कभी कहीं मिलता है, कहीं कोई एग्जीबिशंस के मेले वगैरह रखते हैं, फेयर्स वगैरह, वी कैन सी ओवर देयर ऑल्सो, राइट। चलिए तो और थोड़ा सा कुछ और जानते हैं। देर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तो देखो प्रिंटिंग प्रेस उस समय पे नहीं थी, ठीक है। तो उस समय पे क्या है कि देर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन स्क्राइब्स, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तो देखो जो ना लिखने वाले होते थे ना, वो क्या है ना, आप मैन्युस्क्रिप्ट से ना हाथों से कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी। इफ़ यू आर एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आपको ये भी मालूम होगा कि अगर आपके दोस्त ने देखा, एक पेज आपको दे दिया कि भाई आप इसको कॉपी करो और मुझे दे देना यार, तो कभी नहीं तुम लोग हाथ ही नहीं लगाओगे अपनी दोस्त की कॉपी, ना भाई मैंने नहीं करना। सोचो कितनी मेहनत लगी होगी इन चीज़ों को बनाने में, है ना। समटाइम्स यू कैनॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग। देखो अभी देखो क्या क्या प्रॉब्लम क्या आती है मैन्युस्क्रिप्ट्स में उस समय पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी, ठीक है।
तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, और कोई अपने राइटिंग जो होती है, राइटिंग पढ़ने में सुविधा होती है, ठीक, असुविधा होती है राइटिंग पढ़ने में, ठीक है, कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती है ना, कोई लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब ऐसी नहीं है कि किसी भी केमिस्ट के दुकान में उनको तो डॉक्टर कुछ भी लिख दे उनको समझ में आ जाता है, पर अगर हमको लिख के दिखाए तो हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए हैंड राइटिंग भी एक बड़ा फैक्टर होता था जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करने में, ठीक है। तो देयर वर स्मॉल एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी एंड योर फ्रेंड्स कॉपी। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही होता है कि किसी एक जगह से प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं होती, तो एक जगह से मैन्युस्क्रिप्ट में कॉपी करना, ठीक है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ स्मॉल चेंजेस, ए वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। तो जो भी लोग कॉपी करते थे ना, वो सेंटेंस में भी चेंज कर देते थे, जिससे डिटो नहीं मिलता था। जैसे तुमने कुछ लिखा है तो उसने कुछ चेंज कर दिया, उसको कहीं लगा कि यहाँ पे चेंज करना जरूरी है तो वो चेंज कर देता था। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग until manuscripts of the देखो until manuscripts of the सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो देखो इसके कारण से क्या होता था कि सेम टेक्स्ट है ना थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता था, है ना। अगर कॉपी करते करते किसी ने चेंज कर दिया तो जो भी लिखा हुआ होता है ना दूसरे के, आपने जो लिखा है या फिर किसी और ने जो लिखा है उसके साथ में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, कुछ चेंज आ जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है कि मैंने कुछ और लिखा, मैंने लिखा हेयर, तुमने लिख दिया देयर, तो एक झगड़े वाली बात हो जाएगी, ठीक है। पर झगड़ा नहीं करना है ऐसी बातों पे, आपको दोबारा उस चीज़ को ठीक कर देना। अभी तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है तो यू कैन करेक्ट इट, पहले ऐसा नहीं था, तो ये प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। तो ये है ना टोटली हम लोग डिपेंड होते थे दूसरे के, जो भी स्क्राइब्स थे उनकी लिखावट पे हम लोग डिपेंड रहते थे। तो वो अगर वो गलत हो तो गलत है, अगर वो सही है तो सही है, ठीक है। तो हम लोग जिसने लिखा होगा ओरिजिनली में उसको पूछने नहीं जाते हैं, जिसने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होगी उस मतलब वो जो लिखेगा वही फाइनल है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो ये जो हिस्टोरियंस होते थे इस चीज़ को ना वो लोग डेसिफर करते थे, कि पता लगाते थे कि भाई क्या लिखा है इन्होंने, एक्चुअली में सही लिखा है या गलत लिखा है, एक्चुअली लिखा क्या उन्होंने। तो ये पता करते थे, पता करके फिर एक्चुअल जो फैक्ट है ना वो प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने वो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पिक्चर हम लोग देख सकते हैं, देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पे देखेंगे। तो पहले यही लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ में थी, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग हैंड राइटिंग्स हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जो इमेज दिख रहा है आपको, ठीक है, आइडिया लग जाएगा। चलिए ऑन ऑन ओकेशन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। देखो कभी कभार है ना ऑथर जो होता था अपने चीज़ों को रिवाइज भी करते थे, क्योंकि देखो जैसे कि रिवाइज करते हैं टाइम पे, डिफरेंट अलग अलग टाइम पे रिवाइज करते रहते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि समझ लो आज किसी उसने एक इंसिडेंट किया तो उसने अपनी एक चीज़ लिखी, सपोज लो किसी एक आपके जो भी एम्पेयर हैं, किसी एक एम्पेयर ने सम एम्पेयर सपोज अशोका हैड रिटन हिज बायोग्राफी, अपने बारे में कुछ लिखी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है कि मैंने यहाँ पे जंग जीता, यहाँ पे आई हैव वन द वॉर एंड ये जो भी चीज़ें इतनी मैंने हाथियाँ ली हैं, कैप्चर कितना घोड़ा कैप्चर किया। तो फिर अगले उसने लिखी, है ना, फिर अगले कुछ सालों बाद देखे और एक जंग उसने लिखा, तो वो क्या करेगा उस चीज़ को चेंज करके फिर बोलेगा मैंने 8 जंग नहीं मैंने 10 जंग जीती, समझ लो, मान के चलो, एक हाइपोथेटिकल नंबर मान के चलो, ठीक है। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356। जो 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बरानी उनका नाम था, तो उन्होंने फर्स्ट क्रॉनिकल अपनी लिखी थी 1356 में, 1356, एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर, और 2 साल बाद सिख एक और वर्जन उन्होंने लिखा, ठीक है। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंट ऑफ फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी करेक्शन। देखो उसके बाद में जो ना वो दोनों में जो डिफर थी अलग अलग थी, एक दूसरे से अलग अलग थी। हिस्टोरियंस को बारे में हिस्टोरियंस के ना फर्स्ट वर्जन के बारे में उनको पता ही नहीं था अंटिल 1960 तक उनको फर्स्ट वर्जन के बारे में हिस्टोरियंस को कुछ पता ही नहीं चला, कहाँ पे था वो लॉस्ट हो गई हैं। लास्ट जो लॉस्ट हो गई वो कहाँ पे, लाइब्रेरी जहाँ पे थी, लार्ज लाइब्रेरीज होती हैं, लार्ज लाइब्रेरीज में कहाँ पे वो छुप गई, किसी को पता तक नहीं चला, अभी तक 1960 तक उनको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ये है एक्चुअली मेन चीज़ें। और ये जो लिखावट ऊपर में देख रहे हैं ना आप लोग, ये लिखावट है ना,
पर्शियन और अराबिक, ठीक है, ये पर्शियन और अराबिक में लिखी गई हैं अलग अलग। जो ऊपर में जो मैंने इमेज दिखाई है आपको, ये पर्शियन और अराबिक में लिखी गई है। द इसको क्या बोलते हैं, नस्तालिक स्टाइल। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिख रहा है नस्तालिक स्टाइल है। इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो स्टाइल आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस साइड वाले नस्तालिक स्टाइल है, नस्टैलिक, ठीक है, नस्टैलिक स्टाइल है, ठीक है। और जो इस कर्सिव है, ये कर्सिव भी है, देखो कर्सिव है और इजी होता है पढ़ने में। और जो जो राइट हैंड साइड में इसको बोलते हैं शिकास्ते, शिकास्ते है, ठीक है। ये थोड़ा डेंसर है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, देखो है ना, थोड़ा डेंसर राइटिंग है और थोड़ा डिफिकल्ट है, शिकस्ते बोलते हैं इसको, ठीक है। इस राइटिंग के स्टाइल को शिकस्ते बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इस चीज़ को शिकस्ते बोला है। इस राइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा डार्क सा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको डार्क सा, ठीक है। और डेंसर भी है, थोड़ा सा डीप भी है ना, गहरा भी लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे जो नस्तालिक है, ठीक है, कर्सिव में थोड़ा सा लिखा गया है, थोड़ा सा स्टाइलिश करके अलग से, मान के चलो हमको तो सेम ही दिख रहा है, बट थोड़ा सा उन हिस्टोरियंस ने पता लगाया होगा तो सही लगाया होगा ना। चलिए, तो आज हम लोग सेकंड पार्ट यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर लाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी ला सकूँ, बट एक्चुअली some टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं ला नहीं पाता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू give you as soon as possible these lectures. Okay, so hope that you like this video, and please press the bell icon and subscribe my channel, and have a good day, nice day. अगर कोई क्वारीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।